बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सर सलीम और आप देख रहे हैं कुकिंग विथ हिमान रमीज़ यूट्यूब चैनल। मेरे एक व्यूवर की फरमाइश पर मैं आज आपके साथ आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी, जिस तरह की हम शादियों में खाते हैं। तो चलते हैं, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस करने के बाद आल पे क्लिक करें, ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको फ्री में मिल सके। सबसे पहले मैंने फ्राई पैन में 1 कप तकरीबन आलू बुखारा डाल दिया है और 3 कप मैं इसमें पानी के ऐड करूँगी। ग्राम्स में देखा जाए तो आलू बुखारा जो है 150 ग्राम है मेरे पास। इसके बराबर की मिकदार की हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, जो कि 150 ग्राम होगी ग्राम्स में देखा जाए। और अगर कप में मेजर करें तो हाफ़ कप से 2 टेबलस्पून ज़्यादा होगी। पानी डालने के बाद मैं फ्लेम ऑन कर दूँगी और साथ ही इसमें शुगर भी ऐड कर दूँगी और इसे मिक्स कर देंगे, ताकि चीनी जो है हमारी नीचे ना लगे। बस अब फ्लेम जो है आपको लो टू मीडियम रखनी है, ताकि अच्छे तरीके से चीनी भी मेल्ट हो जाए और हमारा आलू बुखारा भी सॉफ्ट हो जाए। तो वक्फे वक्त से चम्मच से लाते रहिएगा, ताकि चीनी नीचे ना लगी। देखें तकरीबन पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। ये काफ़ी हद तक जो है गाढ़ी हो चुकी है पक के। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। मेरे पास है चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स 1/4 टीस्पून और वाइट सॉल्ट 1/4 टीस्पून। स्पाइसेस जो हैं मेरे लिहाज से बिल्कुल ठीक थे। अगर आपको कम लगे तो आप रेड चिली फ्लेक्स की मिकदार ज़रा बढ़ा दें। इसे मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी वाटरमेलन सीड्स, यानी कि मग्स। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 टेबलस्पून। आप इसकी मिकदार जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पिस्ता। और आगे चल के मैं इसमें बादाम ऐड करूँगी, जिसे मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए नीम गर्म पानी में डिप करके उनका छिलका रिमूव कर दिया था और उसे 2 हिस्सों में काट लिया है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। तो ये बहुत ही मज़े की बनती है, आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तकरीबन 10 बादाम थे मेरे पास, वो भी इसमें मैंने डाल दिए हैं। 2 टेबलस्पून इसमें सिरका जाएगा, ताकि इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है बढ़ जाए, जल्दी ख़राब नहीं होती। इस तरह से आप इसे 2 से 3 मंथ के लिए फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनती है इस तरह से, बिल्कुल जिस तरह की हम शादियों में खाते हैं वैसा इसका टेस्ट था। अब इसका मज़ीद टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने इसमें 2 से 3 पिंच जो है ब्लैक सॉल्ट ऐड किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसकी जगह वाइट सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। हमने पहले जो इसमें ऐड किया था 1/4 टीस्पून, तो आप इसकी मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा कर दें। मुझे कम लग रहा था तो मैंने दोबारा से इसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड किया था। तो बस अब मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पकाऊंगी और इसे उतार लूँगी, क्योंकि पकने के बाद जो है ठंडी होगी तो मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। ये देखें, बस मैं इसका फ्लेम जो है ऑफ़ कर दूँगी, उसे उतार लूँगी। अब मैं इसे छोड़ दूँगी रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए। ये देखें 10 मिनट के बाद जो है मज़ीद ठीक हो चुकी है। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी आपके सामने। कुछ लोग जो है इसमें जितना हमने आलू बुखारा लिया था इसकी डबल मिकदार में चीनी ऐड करते हैं। मैं समझती हूँ वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है, इतना फिर खाया भी नहीं जाता। तो ये बहुत नॉर्मल सा मीठा था, ना ही ज़्यादा तेज़ था और ना ही कम था। कम तो हरगिज़ नहीं था, बहुत ही मज़े का फ्लेवर था इसका। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जिसकी भी रेसिपीज़ देखते हैं आप पूरी वॉच किया करें, स्किप मत किया करें बीच में से, क्योंकि मैं हूँ या फिर कोई भी यूट्यूबर है तो वो आपको बिल्कुल सही टिप्स देंगे। जब आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो बीच में से कुछ टिप्स जो हैं आपसे मिस हो जाते हैं, इस वजह से आपकी रेसिपी जो है ख़राब हो जाती है, अच्छी नहीं बनती। वीडियो को फुल वॉच किया करें और मेरी रेसिपीज़ जो है आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर बनाया करें। इंशाल्लाह कभी भी ख़राब नहीं होंगी आपकी। तो मैं जो है आपको किसी भी चीज़ के हवाले से फ़ेक रिव्यू नहीं दूँगी। जो प्रॉब्लम मुझे आएगी रेसिपी बनाने में इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।